नमस्कार। इस बार जब बिहार आया हूं तो कई पत्रकार मित्रों से चर्चा हुई और ऐसा लगा जैसे बिहार को एक नई प्रेम कहानी मिल गई है। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं उस कहानी की बात कर रहा हूं जिससे युवा दिल बिहार के कनेक्ट कर रहे हैं। पूरी कहानी बताऊंगा, क्या कुछ हुआ है और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। बिहार में एक कहानी छोटू और आरती के नाम से मशहूर है और यहाँ के सोशल मीडिया पर तो जैसे या डिजिटल मीडिया पर तो जैसे ये कहानी छाई हुई है। क्या है ये कहानी और हम इससे अब तक दूर रहे, अब क्यों इसको लाना चाह रहे हैं, क्यों बताना चाह रहे हैं आपको। पुराना शेर है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो इस कहानी को सुनाने के पीछे कुछ मकसद है, कुछ बताने की चाहत है। ये दौर कैसा है पहले ये समझना होगा, इसे सुनाने के पीछे कारण क्या है ये जानना होगा। अब जब कई टुकड़ों में बांटकर फ्रिज में रखती जाती हैं लड़कियां, तब प्यार एक बार संशय के घेरे में है। ऐसे में हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि प्यार अपने आप में बुरी नहीं है, बुरी बात नहीं है। प्यार अपने आप में बुरा नहीं है। दरअसल आपकी परख, आपकी चाहत, आपका नजरिया, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये कहानी बिहार के अररिया जिले की है और मैं उसका डिटेल देख रहा हूं। ये अररिया के रहरिया गांव में छोटू रहता था और बढ़रुआ गांव है वहां पे जहां पे की आरती रहती थी। ये दोनों आपस में मिले और मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये लोग शादी तक जाएंगे, शादी होगी इनकी। एक दिन अचानक छोटू को बुलाया गया ये बोलकर कि शादी की बात फाइनल करनी है या शादी को लेकर कुछ बातचीत करनी है। ये किसने बुलाया और क्यों, उसको उस पर बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत तरह की बातें हैं। कोई कह रहा है कि उनके रिलेटिव ने, मतलब आरती के रिलेटिव ने बुलाया, कुछ लोग कहते हैं कि आरती ने बुलाया, वो कोई भी हो। और फिर वहां पर इस लड़के छोटू की हत्या कर दी जाती है। इस तरह के अपराध बहुतेरे हुए हैं, बहुत ज्यादा हुए हैं और हिंदुस्तान के कई इलाके हैं, अपने देश में कई से इलाके हैं जहां पर इससे सम्मान और इज्जत से ऑनर किलिंग के नाम पे भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इसमें नया क्या था? नया ये था कि आरती चुप नहीं रही, वो निकली और उसने अपने ही घर वालों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और उन सब के, अपने परिवार के लगभग सभी लोगों का नाम डाला। जिन लोगों का नाम नहीं है उसमें एक उनकी दादी हैं और घर के एक दो और सदस्य हैं जो उम्र के लिहाज से शायद इस अपराध में शामिल नहीं रहे होंगे, तो इसलिए उसे उन लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं है। और वहां न सिर्फ उसने ये किया बल्कि वो वहां से निकलकर छोटू के घर आ गई और वहां आकर उसने कहा कि वो एक विधवा के रूप में छोटू के बिन ब्याही विधवा के रूप में रहेगी। ये नई बात थी। जो लोग अररिया की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं, जो लोग ये जानते हैं कि अररिया और नॉर्थ बिहार के इलाके में प्यार को लेकर नजरिया क्या है लोगों का, उनको ये मालूम है कि ये एक बड़ा फैसला है, ये बहुत बोल्ड स्टेप है। और अगर हम इसको अगर सही तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम जिसकी कल्पना कभी करते थे कि लड़कियां इतनी ताकतवर होंगी, सशक्त होंगी कि वो अपनी बात मुखर होकर कहेंगी, अगर ये बात अररिया के किसी गांव में हुई है
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हत्या में शामिल अपने रिलेटिव्स के सारे, जिसमें उनके आरती के जो फादर हैं वो और दूसरे अपने घर के सभी वो पुरुष जो हत्या में शामिल थे, उन सब का नाम आरती ने पुलिस में दिया और वो सब गिरफ्तार कर लिए गए और खुद वो चली गई छोटू के घर में रहने के लिए। और उसने ये कहा कि वो बिन ब्याही विधवा के रूप में, छोटू के विधवा के रूप में अपना बाकी जीवन बिताएगी। अब अभी ये खबर आई है और मैं कहूंगा कि ये खबर जो आई है इसका भी स्वागत होना चाहिए और इसका भी होना अपने आप में बहुत मुश्किल था। अभी ये खबर आई है कि 25 तारीख को यानी 25 नवंबर को उसने शादी की है और छोटू के बड़े भाई से उसकी शादी हुई है। आप समझिए, ये कहानी सिर्फ सामाजिक इस नजरिए से मत देखिए कि ये प्यार की कहानी है, आप इसे इस रूप से भी देखिए कि सामाजिक बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है बिहार के गांव तक। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो युवा दिल है यहाँ के, वो कनेक्ट कर रहे हैं इससे, वो इस कहानी को सुनना चाहते हैं, इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं। कोई छोटा से छोटा भी अपडेट आता है तो लोग उस खबर पर टूट पड़ते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर हम कह सकते हैं थोड़ी दूरी बनाकर रखी है मेन स्ट्रीम मीडिया ने, लेकिन ये सच्चाई है और समाज के किसी कोने में अगर ये बदलाव हो रहा है तो मीडिया का ये फर्ज है कि उसको दिखाए, उसके बारे में बताए। तो बिहार में ये जो प्रेम की कहानी है वो अब उन बड़े नामों, लैला मजनू, सिरी फराद, ये वो तमाम तरह के जो नाम है उन नामों से निकलकर छोटू और आरती की कहानी पर कहीं पर प्रेम कहानी टिक गई है। अब इस कहानी का अंजाम सब सुखद हो, क्योंकि इस दौर को हम जितनी आसानी से हम ये बातें कह रहे हैं उसमें जीना कितना मुश्किल है। जब आप अपने प्रेमी को खो देते हैं, फिर अपने ही परिजनों पर आप केस करते हैं, उन सब को जेल में भिजवा देते हैं, फिर एक ऐसी जगह जाते हैं जिस घर ने बेटा खोया हो, उस पर्टिकुलर लड़की की वजह से, उसके प्रेम की वजह से उस घर में जाने की हिम्मत जुटाती है वो लड़की और जुटाकर वहां रहती है बिन ब्याही विधवा के रूप में। और उतना रहने के बाद फिर वो उस घर में कहीं किसी सदस्य से शादी करती है। ये अपने आप में बदलाव की अद्भुत कहानी है। दुनिया इसे प्रेम की कहानी कहेगी, हम इसे बदलाव की कहानी कहेंगे। बदलाव की ऐसी कहानी गढ़ रही है अगर कहीं बिहार के किसी हिस्से में, तो इसका स्वागत कीजिए। इस कहानी में क्या कुछ और हो रहा है हम अपडेट देंगे आपको, लेकिन फिलहाल इस कहानी को आपको सुनाना जरूरी था। पूरी कहानी, पूरा अपडेट समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे बायोस्कोप पर। बायोस्कोप को आप देखें, अगर आप केबल देख सकते हैं तो सिटी केबल पर देख सकते हैं। अगर आप जितने सोशल मीडिया हैं उन पर देखना चाहें तो उस पर देख सकते हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जियो टीवी है, वहाँ भी आप बायोस्कोप को देख सकते हैं। हम निरंतर बुलेटिन्स चला रहे हैं, हम निरंतर अपनी सारी खबरें उस पर बता रहे हैं। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।